हेलो बच्चों, संस्कृत के मैंने अभी तक 13 पाठ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, त्रयोदशा पाठा तक। और ये है चतुर्दशा पाठा। पाठ का नाम है राष्ट्रीय प्रतिकानी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसे समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है इदम राष्ट्रीयम ध्वजम अस्ति। इदम राष्ट्रीयम ध्वजम अस्ति मतलब कि यह क्या है, यह राष्ट्रीय ध्वज है, यह हमारे राष्ट्र झंडा है, यह हमारे भारत का झंडा है, यह हमारे राष्ट्र का झंडा है। इदम राष्ट्रीयम ध्वजम अस्ति, यह राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति, ध्वज का मतलब झंडा होता है। त्रिवर्णम मीन्स अस्ति, त्रिवर्णम मीन्स 3 रंग के हैं। ठीक है, ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति, ध्वज 3 रंग का है। ध्वजे चक्रम अस्ति, और ध्वज में चक्र है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। इदम राज चिन्हम अस्ति, यह क्या है, यह राज चिन्ह है। चिन्हे चत्वारा सिंह संति, चिन्हे मतलब चिन्ह होता है, चत्वारा मीन्स होता है 4। यहाँ पे देखिए चत्वारा लिखा है, चत्वारा मीन्स होता है 4। सिंगा मतलब शेर, संति मतलब है। मतलब ये जो राज चिन्ह है हमारा, ये जो राष्ट्र चिन्ह है, इसमें 4 शेर हैं चारों तरफ, जो कि 3 अभी दिख रहे हैं, ये और एक इसके अपोजिट में होगा। तो ये 4 सिंह होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज भी है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो हमारा राज्य चिन्ह है वो क्या है, अशोक चक्र है, और चिन्ह में 4 सिंह है, और चिन्ह एकम चक्रम अस्ति। ठीक है, जो कि एक चक्र में सारे चिन्ह, सारे ये चिन्ह जो है एक चक्र में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अयम व्याघ्र अस्ति, यहाँ पे क्या है, अयम व्याघ्र अस्ति। अयम मतलब यह, व्याघ्र अस्ति यह क्या है, यह एक बाघ है। बाघ आपको पता है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, व्याघ्र राष्ट्रीय पशु अस्ति। व्याघ्र मतलब बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। व्याघ्र बलवान अस्ति, और बाघ राष्ट्रीय पशु क्यों है, क्योंकि वह सबसे बलवान है। ठीक है, व्याघ्र बलवान अस्ति, बाघ बलवान है, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अयम मयूरा अस्ति, ये क्या है, मयूरा। मयूरा मीन्स होता है मोर। अयम मयूरा अस्ति, ये मयूर है। मयूरा राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, मतलब मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। मयूरा सुंदरा पक्षी अस्ति, मयूर को, आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर क्या होगा कि मयूर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा गया, क्योंकि वह बहुत सुंदर पक्षी है, सबसे सुंदर पक्षी है। तो मयूरा सुंदरा पक्षी अस्ति। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा पर। इदम कमलम अस्ति, ये क्या है, यह कमलम है। कमलम मीन्स कलम, कमलम मीन्स कमल। ओके बच्चों, कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। आप सभी को पता है कि कमलम मतलब कमल हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। कमलम सुंदरम कोमलम च भवति, और कमल को क्यों राष्ट्रीय पुष्प रखा गया है, क्योंकि कमल सबसे सुंदर और कोमल पुष्प है, फूल है। ओके, तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय प्रतिकानी मतलब राष्ट्रीय के प्रतीक को हम यहाँ पे पढ़े हैं, जिसमें झंडा है, अशोक चक्र है, बाघ है, मयूर है और कमलम है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समझ में आया आपको।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर से पहले हम अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं सारे चैप्टर पढ़ाने के बाद अभ्यास भी कराया है। तो आप सारे प्रीवियस वीडियोस देखिए और यह चतुर्दशा पाठा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभ्यास हम यहाँ पर करें। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, मतलब यहाँ पे वाक्य लिखे हुए इसे उच्चारण करिए। ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति, व्याघ्रः राष्ट्रीयः पशु अस्ति, मयूरः राष्ट्रीयः पक्षी अस्ति, कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। ठीक है, इसको बार बार उच्चारण करिए और इसको अपने बोलने में उपयोग करिए। तो अब हम अभ्यास 1 पे चलते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या सीखा और हमें क्या क्या आया। ठीक है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। राष्ट्रीय पशु अस्ति। राष्ट्रीय पशु कौन है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ गजा, व्याघ्र, मृगा, अश्व। तो आप सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? व्याघ्र। ठीक है, हमें इसको इसमें फिल करना है। अब खा में आते हैं। राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। राष्ट्रीय पक्षी कौन है बताइए? चटका है, वका, पिका, मयूरा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूरा। मयूरा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब गा पर आते हैं। राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति, सॉरी। तो राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति कौन है बताओ? मालिनी, पाटलम, कमलम, सुंदरम, मालिनी, पाटकम। क्या है? कमलम इज राष्ट्रीय। कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय पुष्प कौन है? राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति कौन है? कमलम। ठीक है, राष्ट्रीय। अब यहाँ पे छोटे से बड़े गोले की तरफ जाते हुए वाक्य लिखिए। मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय पहले पशु दिया गया है, राष्ट्रीय पशु जो कि व्याघ्र है। अब है राष्ट्रीय पक्षी मयूरा। खा में लिखेंगे राष्ट्रीय पक्षी मयूरा अस्ति। राष्ट्रीय ध्वज त्रिवर्णम। गा में लिखेंगे, फिर लिखेंगे राष्ट्रीय पुष्प कमलम। घा में लिखेंगे। ठीक है, राष्ट्रध्वज का चित्र बनाकर रंग भरिए। तीसरे में जो कि आप कर सकते हैं। चौथा है सिक्कों, नोटों पर छपे हुए राष्ट्रीय प्रतीकों को देखकर उनके नाम लिखिए। हाँ, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटों को देखिए और जो भी प्रतीक बना है उसको आप संस्कृत में लिखकर कोशिश करिए। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय पशु कौन है? बारहसिंगा। राष्ट्रीय आप जान चुके हैं, राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है। और अगर हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूरा है। तो अगर हम कहें उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमलम था, कमल। लेकिन अगर हम कहें उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। अगर हम कहें राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र था। और अगर हम कहें राजकीय उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछलियों एवं तीर कमान। ठीक है, यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, कठिन शब्द और अर्थ दिए गए हैं संस्कृत के, जिसमें पहला है प्रतीकानी। प्रतीकानी का मतलब होता है चिन्ह। त्रिवर्णम 3 रंगों का। त्रिवर्णम 3 रंगों का। चत्वारः 4। ठीक है बच्चों, आप सारे वीडियोस को देखिए और आगे भी बहुत से वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। सो प्रैक्टिस करिए आप सभी लोग और संस्कृत सीखिए। ओके बच्चों, नमस्कार बच्चों।